नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे बीएससी प्लस सीयूईटी पीजी की तैयारी अपन कैसे करें। जैसे आपको पता होगा कि सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म है वो अभी आ चुके हैं और वो प्रोसेसिंग उनकी चल रही है। लगभग 19 अप्रैल उनकी लास्ट डेट है। उसके बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो क्लोज हो जाएंगे। तो अभी अगर देखा जाए तो प्रिपरेशन करने के लिए सफिशिएंट टाइम है, बट दिक्कत ये आ रही है कि साथ में आपके किसी के तो बीएससी के एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो गए हैं, किसी के अप्रैल में स्टार्ट होंगे, किसी के मई में होंगे और किसी के जून में होंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि साथ में बीएससी का कैसे पढ़ें और सीयूईटी की तैयारी कैसे करें। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं करी है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ पढ़ लिया है, तो उनको ये समझ नहीं आ रहा कि अपन अभी रिवीजन कैसे करेंगे, पूरे सिलेबस को कवर कैसे करेंगे और इम्पोर्टेंट पार्ट है सिलेबस का वो कैसे कवर करें, और जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो सब कहाँ से करें। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप टेलीग्राम के सर्च बार में जाके @exponential mathematics वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। और अभी अपन इस वीडियो में सारी प्रॉब्लम जो जो फेस कर रहे हैं वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। अभी अगर आगे हम बात करें तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि भी अभी टाइम है वो सफिशिएंट टाइम है, बट अपन को प्रॉब्लम में साथ में बीएससी की वजह से आ रही है कि बीएससी का सिलेबस है वो भी कवर करना है प्लस सीयूईटी का कवर करना है। तो अभी जो अपन टिप्स देखने की बात करें कि भी सबसे इंपॉर्टेंट की 6 टिप्स फॉर टाइम मैनेजमेंट, इसमें लिखा है लिमिट योर रिसोर्सेज, टेक सम रेस्ट, सेट डेडलाइंस, अलाइन योर बायोलॉजिकल लॉक, ट्राई टू प्रैक्टिस डिफरेंट टॉपिक, डोंट ट्राई टू सोल्व एवरीथिंग। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पे कि आपको पूरा सिलेबस है 100%, वो अगर आप देखते हैं सिलेबस पूरा का पूरा 100%, तो वो एक साथ कवर नहीं हो सकता। आप सोचो कि मैं पूरा सीयूईटी का सिलेबस भी कर लूँ और पूरा मेरा बीएससी का भी कर लूँ, तो ऐसा नहीं। आपको कुछ स्टेप फॉलो करनी पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारे मैम थे प्रोफेसर रुचिदास मैम, जो कि डिपार्टमेंट के हेड है, उनका यही टारगेट होता था हमेशा कि प्रॉब्लम को आप स्टेप बाय स्टेप तोड़ लो। तो अपन भी अभी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और लिमिट योर रिसर्चेज कि आप जो पढ़ो उसको आप की पॉइंट्स बना के नोट डाउन कर लो, अपनी लैंग्वेज में लिखो उनको, ताकि जब भी आप रिवीजन करें तो वो दिक्कत नहीं करे। प्रॉपर पढ़ते रहे, ऐसा नहीं कि अभी आप 2 महीने तो पूरे एक साथ ही लग जाए पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं हो। और कुछ टाइम फिक्स कर लीजिए कि मुझे एक वीक में, इस वीक में मेरे को रियल के ये वाले क्वेश्चन करने हैं, या इस वीक में मेरे को ये वाला पीवाई की सॉल्यूशन करना है, इस वीक में मेरे को ये टॉपिक पूरा करना है। तो इस टाइप से अगर आप चलेंगे तो काम हो जाएगा। ट्राई टू प्रैक्टिस डिफरेंट टॉपिक। अब इसमें ऐसा है कि आप साथ में कुछ सीयूईटी का सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए और कुछ बीएससी के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए। तो अपन यही सब बात करने वाले हैं ताकि अपना सीयूईटी का काम भी हो जाए और आपको बीएससी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। जैसे बीएससी की अगर आप देखें, आप बीएससी फाइनल में, तो अभी आप क्या एलिजिबल हैं। तो आप ये देखिए कि सीयूईटी का जो सिलेबस है और अपने बीएससी की जो पेपर्स हैं, मैथ्स के आपके 3 पेपर होते होंगे, उन 3 पेपर में होपफुली कि 2+ पेपर या 2 पेपर जैसे मान के चले कि जो सीयूईटी के सिलेबस में, तो आप वो उनको बीएससी के अकॉर्डिंग ही पढ़िए। जैसे आप बीएससी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं उनको पढ़िए। उसके बाद सीयूईटी की आप पीवाई को देखिए। आपको लगेगा कि जो आप पढ़ रहे हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कुछ पार्ट ऐसा होगा जिससे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, या ऐसा हो सकता है कि कुछ पार्ट ऐसा होगा जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो आपके बीएससी वाले सिलेबस से आपसे कवर नहीं हो रहेंगे। तो उन क्वेश्चन का आप मार्क कर लीजिए कि भाई हाँ ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहे, इनको नोट डाउन कर लीजिए। और जो आपने पढ़ा उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन हो रहे हैं उनके आप अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाइए। अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या होगा, जैसे आपका कोई टॉपिक पूरा होता है उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। ट्राई टू डिफरेंट टॉपिक, ट्राई टू डिफरेंट टॉपिक इट मीन्स कि अगर आपने 2 सब्जेक्ट ये ले लिए, पर आपको पता है सीयूईटी में तो 8-9 यूनिट है आपकी, तो आप कोई एक यूनिट और साथ में चला लीजिए। उसको कैसे पढ़ना है, उसको आप क्या करिए, 2 आवर दे दीजिए बस। 2 घंटे आपको देने। इसके अलावा आप अपनी बीएससी का टाइम टेबल है उसी के अकॉर्डिंग फॉलो कीजिए। इन 2 घंटे में आप ट्राई कीजिए कि 1 से 1.5 घंटे में आप क्या करें कि 1 से 1.5 घंटे में आप उसकी थ्योरी पढ़ लें, या कुछ भी आपको बुक्स मिले वहाँ से पढ़ें, या आप चाहें तो एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स पे उसके वीडियोस अवेलेबल है वो देख सकते हैं। प्लस 30 मिनट आप उनके क्वेश्चन जरूर करें, क्योंकि बिना क्वेश्चन के आपका काम नहीं होने वाला। क्वेश्चन आपको 100% करने। अगर आप ऐसा शेड्यूल है 1 मंथ फॉलो करते हैं तो आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस है वो कवर होता दिखेगा, क्योंकि 2 यूनिट के अराउंड आपके बीएससी सिलेबस से हो जाएंगी। 1-2 यूनिट आप यहाँ से कर लेंगे, तो 3-4 यूनिट अगर आप एक महीने में कवर कर लेते हो तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ जुगाड़ तो अपना हो गया है। और साथ में क्या हो रहा होगा, साथ में आपके नोट्स भी बन रहे होंगे। साथ में आपके नोट्स बन रहे होंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये वाला पार्ट तो मेरा कवर हो गया, मुझे अब इसके पीवाई के सॉल्यूशन करने हैं, और उसके बाद मैं नेक्स्ट स्ट्रेटजी से आगे वाला पार्ट भी कवर कर लूँगा। और ऐसा इसलिए कि अपन 100% एक साथ नहीं कर सकते।
अभी आप चाहोगे कि मैं पूरा सीयूईटी का सिलेबस कवर कर दूं, तो कैसे करोगे? नहीं पॉसिबल है। तो स्टेप तो यही रहेगी ना, तो इसी को आपको फॉलो करना है। अब इस स्टेप में ऐसा कर सकते हैं कि भाई, जैसे आपको पता है कि जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, लगभग आपको 90% सिलेबस कवर करोगे तभी आपका काम होगा, क्योंकि वहाँ पे सीट है वो 15 से 16 सीट है, बहुत कम है। तो आप एक बार ऐसा कर लीजिए कि आप DU, BHU, HCU, CU राजस्थान, कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ तो एडमिशन मिल जाए। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि आपका CUT में एडमिशन ही नहीं हो। तो अपनी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि एक बार एक एडमिशन सीट तो पक्की हो जाए, उसके बाद अपन जेएनयू की ओर चल लेंगे। तो इसके लिए सिलेबस का कुछ ईजीएस्ट पार्ट भी है, ऐसा नहीं कि सारा टॉपिक ही टफ है। तो ईजीएस्ट पार्ट मैं आपको बता देता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग आपको LPP, कॉम्प्लेक्स, OD, ये टॉपिक तीनों ऐसे के ऐसे हैं जो कि हाई स्कोरिंग है, स्कोरिंग टॉपिक है। स्कोरिंग होने को आपको पता होगा कि रियल भी स्कोरिंग है, लीनियर भी स्कोरिंग है। बट यहाँ पे आपसे मिस्टेक होंगी। जब यहाँ से मिस्टेक होंगी तो नेगेटिव नंबर भी आएंगे। यहाँ पे ऐसा मामला है कि यहाँ पे नेगेटिव होने के चांसेस बहुत कम है। अगर आप अच्छा कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं तो आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे LPP में मैं बताता हूँ, अपन ने 6 क्लास डाली है, सिर्फ 6 क्लास, वो भी 30 मिनट की, लगभग 3 घंटे का काम है। वो 3 घंटे अगर आप स्पेंड करते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन है वो PYQ से नहीं बचेगा जो आपसे सोल्व नहीं हो। और ऑलमोस्ट सारे 100% जो कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में लिखे वो पूरे हो जाएंगे, क्योंकि आप PYQ सॉल्यूशन भी करोगे, क्लास में साथ में क्वेश्चन है वो भी करोगे। उसके अलावा एप्लीकेशन पे आपको इसके लिए असाइनमेंट भी डाली हुई है, वो असाइनमेंट कर लोगे तो इस टॉपिक से कुछ नहीं बचा। सेम अपन ऐसा काम कॉम्प्लेक्स के लिए कर रहे हैं, सेम अपन OD के लिए करने वाले हैं, सेम अपन ने लीनियर के लिए करा, ऐसा काम हर टॉपिक के लिए कर रहे हैं। तो ये वाला पार्ट है वो आपको कवर करना है एज ए CUET क्रैक करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपका BSc का एग्जाम चलेगा, ऑब्वियसली 1 महीने के अराउंड वो एग्जाम चलते हैं, तो आपको ये सब काम भी करना है। तो इसलिए सबसे पहले ट्राई करें ये वाला सिलेबस है वो कवर करें। हो सकता है ये सिलेबस आपके BSc फाइनल में हो। अगर ये BSc फाइनल में नहीं है तो BSc फाइनल वाला चलते रहे, साथ में एक एक टॉपिक करके इस टॉपिक को जरूर कवर करें, क्योंकि ये टॉपिक आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। तो अब दूसरी बात आती है कि इसको पढ़ेंगे कहाँ पे। तो पढ़ने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। आप एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। तो वहाँ पे आप LPP के कुछ डेमो क्लासेज हैं, कॉम्प्लेक्स की डेमो क्लासेज हैं, वो देखिए, आपको आइडिया लगेगी कि यहाँ कैसे कोर्स ज्वाइन करना है कि नहीं करना। तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। उसके बाद वहाँ पे लगभग 30 मिनट की क्लासेज हैं, लगभग 30 से 40 मिनट। तो आप 2 क्लास लीजिए, 2 क्लास सॉरी 2 क्लास लेने के बाद आप PYQ देखिए एक बार कि हाँ आपने जो कंटेंट पढ़ा उससे PYQ सॉल्यूशन हो रहे कि नहीं हो रहे। आपको लगेगा हाँ PYQ सॉल्यूशन हो रहे। उसके बाद उस क्लास के नीचे वहाँ पे आपको असाइनमेंट भी मिलेंगे, तो उन असाइनमेंट को करने का ट्राई कीजिए। और जो क्लास में मतलब जैसे कोई एक पॉइंट लिखा है, नोट लिखा है, उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन है, तो आप एक्सप्लेनेशन को समझने का ट्राई कीजिए। और जो पॉइंट लिखे हैं उनकी अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट नोट्स बनाइए। तो ये अगर ये 30-30 मिनट की 2 क्लास लेते हैं 1 घंटे में, तो आपके 2 पेज मैक्सिमम होंगे, 2 पेज। ऐसा आप करते हैं तो 1 मंथ में आपका थोड़ा सिलेबस भी कवर होगा। दूसरी बात क्या होगी, आपके पास आपके खुद के बनाए हुए नोट्स होंगे, तो उनको दोबारा पढ़ने में आपको 10 से 15 मिनट भी नहीं लगेंगे। ये 1 घंटे क्लास है, वो आपके 10-15 मिनट में तैयार हो जाएगी। इस टाइप से अगर टॉपिक करेंगे तो आपका ईजिएस्ट पार्ट कवर हो चुका होगा। और ईजिएस्ट पार्ट कवर होने के साथ साथ ही आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपका DU, BHU, HU, CU राजस्थान में तो एडमिशन हो जाएगा। JNU की बात भी करेंगे, पर JNU की बात बाद में कर लेंगे कि भाई मुझे JNU में जाना है, पर JNU के लिए मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो ये तो बात होगी रिवीजन। और रिवीजन तभी होएगा जब आप इस प्रकार की स्ट्रेटजी फॉलो करोगे। आप सोचो कि सीधा रिवीजन करने बैठ जाएंगे, मेरे को तो पूरा ही पढ़ना है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि तभी क्या होगा, लिमिट योर रिसोर्सेज। आप जो लिख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो आपकी खुद पे लैंग्वेज में लिखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने PYQ सोल्व करे हैं, इसको लिख के, मैंने इसको लिख के असाइनमेंट सोल्व करे, तो मेरा काम हो रहा है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से एक एक वीक का छोटा छोटा टारगेट बनाइए कि मुझे इस वीक में 10 क्लासेस कंप्लीट करके 12 क्लासेस कंप्लीट करनी है, और ये वाला टॉपिक पूरा करना है। इसके बाद मुझे इसके PYQ करने हैं, और इसके बाद मुझे इसका असाइनमेंट करना है। अगर आप ऐसा करके चलते हैं तो अभी आप यकीन मानिए कि सफिशिएंट टाइम है, 2 मंथ में आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप CUET को क्रैक कर देंगे। CUET बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, नंबर ऑफ सीट भी खूब है, बट JNU में थोड़ा सा कम है। तो वहाँ पे जाने के लिए अपन स्ट्रेटेजी से फॉलो करेंगे तो वहाँ पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है कि वहाँ पे आपका एडमिशन नहीं हो, ईजिली एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ये बात आ गई। अब बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। जब आप BSc के साथ में मैं बोल रहा हूँ कि BSc की वजह से आपको 2 यूनिट कंप्लीट करनी है, उसके अलावा आपको 1 यूनिट एक्स्ट्रा स्टार्ट करनी है, तो ये 3 यूनिट आपकी 1 मंथ में कंप्लीट होती हैं। टोटल 8 या 9 यूनिट है। जब ये कंप्लीट हो जाती हैं तो उसके बाद आप 3 यूनिट और कर सकते हैं, 6 यूनिट हो जाती है। तो 2 महीने में आपकी 6 यूनिट हो जाएंगी। लगभग आपके पास 2.5 से 3 मंथ का टाइम है, क्योंकि 15 जून से पहले लगभग चांस है कि 15 जून से पहले CUET का एग्जाम नहीं होना है। तो इतने टाइम में आप इतनी यूनिट कंप्लीट करते हैं तो आप इजीली CUET को क्रैक करेंगे, कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और ये मैंने बता दिया, एक्स्ट्रा करने के लिए आप 2 वीडियो देखें, प्लस असाइनमेंट और प्लस PYQ।
अगर आप असाइनमेंट और पीवाई को सोल्व कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और बीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इस प्रकार से अगर आप सिलेबस कवर करेंगे, खुद की लैंग्वेज में आप अगर नोट्स बनाएंगे, सेल्फ नोट्स बनाएंगे, तो आपको कहीं पे भी कोई डाउट नहीं रहने वाला है। तो अब ऐसा ऐसा करके करेंगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। डीयू में भी एडमिशन हो सकता है, बीएचयू में भी हो जाएगा, एचसीयू में भी हो जाएगा, सीयू राजस्थान में भी हो जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि आप जेएनयू को भी क्रैक कर दें। दूसरी बात ये कि अभी एनटी ने नोटिस ये डाला है कि वो लगभग थोड़े दिनों में क्या करेंगे, सीयूटी की पीजी की डेट की अनाउंसमेंट कर देंगे। तो इसलिए अभी आप लोगों ने अगर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो कोई बात नहीं है, बट अगर अब नहीं स्टार्ट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अभी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। आपको समझ नहीं आ रहा कैसे क्या करना है तो आप सीधा एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको ये पूरा जो मैं बता रहा हूँ कि जैसे पार्ट ए और पार्ट बी दो सिलेबस आपके रहेंगे, तो जेएनयू है वो पार्ट ए को कंसीडर नहीं करता। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पार्ट बी पे फोकस करना है। पार्ट ए को एक बार छोड़िए, पार्ट ए एग्जाम डेट आ जाएगी, उसके बाद आपको एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन पे उसकी कुछ स्ट्रेटजी मिल जाएगी, उसी से आपका काम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा ही नहीं है क्लियरली, एंड वी विल इंक्लूड इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड एनालिटिकल स्किल। कोई स्पेशल सिलेबस नहीं है, तो अपन इसको एक बार स्किप करेंगे। पार्ट ए को, पार्ट बी पे पूरा फोकस होना चाहिए आपको। तो पार्ट बी, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको 100 क्वेश्चन करने हैं विद इन द टाइम 2 आवर। 2 घंटे में आपके 100 क्वेश्चन होने चाहिए। इसीलिए क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स पे आप जाएंगे तो वहाँ पे जो असाइनमेंट है उसमें टाइमर लगा है, तो आपको 10 क्वेश्चन करने के लिए लगभग 15 से 20 मिनट मिलते हैं। तो आपको ये आइडिया रहेगा कि हाँ क्वेश्चन तो हो रहा है पर टाइम कितना जा रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि हायर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करने, उसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन करने, रियल एनालिसिस के करने, एलपीपी के करने, लीनियर अलजेब्रा के करने। तो ये कोई लाभ हानि वाले क्वेश्चन तो है नहीं कि आप जल्दी से देखे ऑप्शन कर दिए टक टक, ऐसा तो होना नहीं है। तो थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए 2 घंटे में 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपसे पहले होनी चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि मैंने एग्जाम में गए और आप बोलो कि सर पेपर छूट गया, हम तो कर ही नहीं पाए, टाइम कम मिला। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने क्या करा है, वो क्विज सिस्टम स्टार्ट करा है। तो वहाँ पे भी आप अपने देख सकते हो। अब पूरा सिलेबस देखोगे तो देखते लगेगा यार एलजेब्रा इतना बड़ा है, वेक्टर स्पेस इतना बड़ा, कैसे कवर होगा। तो इसीलिए मैंने बताया कि स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। और ये पूरा जो सिलेबस है वो अपन ने एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स पे पूरा सिलेबस कवर करा है। और उस पूरे सिलेबस की कुछ फीचर्स भी हैं कि अल्ट्रा स्मार्ट सॉल्यूशन टेक्निक से अपन ने हर जो क्लास है वो कॉन्सेप्चुअल वीडियो लेक्चर के साथ नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आप उनके इजीली की पॉइंट्स टाइप नोट्स बना सकते हैं। डिटेल अपन पीवाई के सॉल्यूशन देखेंगे, और टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको टॉपिक वाइज प्लस फुल एंड टेस्ट। ये जैसे ही एग्जाम डेट अनाउंसमेंट हो जाएगी उसके बाद आपको पूरा टेस्ट के थ्रू पूरा सिलेबस रिवीजन होगा। रिवीजन कैसे हो, जैसे मान लो आपकी 8 यूनिट है तो सारे यूनिट वाइज टेस्ट लगेंगे। उसके बाद पहले दूसरी तीसरी 2 यूनिट कंबाइंड होकर टेस्ट लगेगा, उसके बाद 4 यूनिट कंबाइंड होकर टेस्ट लगेगा, और उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट लगेंगे। तो आपको पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और इस टेस्ट सीरीज का आपको सोल्यूशन भी मिलेगा, वो सब इसी में इंक्लूड है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस असाइनमेंट मैंने बता दिया टाइम के साथ होगी, और पीवाईक्यू की एज ए टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, ताकि आपको आइडिया लगेगा कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं, टाइम कितना बच रहा है। और इसको आप लैपटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये पूरी क्वालिटी प्लस जो क्वांटिटी है वो आपको कंटेंट मिलने वाला है। और अगर आप कोर्स परचेज करते हैं उसके बाद आप टेलीग्राम के सर्च बार में जाके @exponential 2531 पर टेक्स्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको एक डिस्कशन ग्रुप होगा, उसमें ऐड कर दिया जाएगा। और इस सब की बिल्कुल ही अफोर्डेबल प्राइस है, जो कि आप देख सकते हैं कि 649 में आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली है। 649, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी रहेगी, टॉपिक वाइज टेस्ट भी रहेगा, पीवाई का सॉल्यूशन भी रहेगा, सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। तो आप जल्दी से इसको ज्वाइन कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को अभी स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं है। क्योंकि 2 से ढाई मंथ का टाइम है, तो 2 से ढाई मंथ में आप इजीली अगर पूरा सिलेबस कवर करना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आगे अभी तक अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पर अगर अब नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए पूरे सिलेबस को एक सिस्टम से, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग है, ये पूरा सिलेबस कवर करा विद की पॉइंट्स बना के। और ये बाकी जो भी सिलेबस है, सबसे पहले स्कोरिंग टॉपिक को कवर करना जरूरी है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस भी रहे और ये भी रहे कि हाँ इजीली अपन कवर कर सकते हैं। तो इस टाइप की स्ट्रेटजी। तो आई होप आपको ये जो टिप्स हैं कि मैनेजमेंट की लिमिट और रिसोर्सेज की आप जो पढ़ें उसको साथ में लिखें, ताकि आपका काम रहेगा। सम रेस्ट एंड सेट डेडलाइन कि मेरे को इस वीक में टॉपिक पूरा करना है। अपनी जो अलाइन और बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको पूरा कंटिन्यू रखें। प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप टॉपिक का मतलब है कि बीएससी वाला टॉपिक भी पढ़ लें, साथ में सीयूटी का भी पढ़ लें, और पूरा एक साथ कवर करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करें। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ईजिली करेंगे। इन स्टेप्स को जरूर फॉलो करें, और तो अपने इसके हिसाब से करेंगे तो सीयूटी को डेफिनेटली क्रैक कर पाएंगे। सीयूटी बिल्कुल भी टफ नहीं है, एकदम से आप इजीएस्ट वे में क्रैक कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछें, या अपने टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप MSc एंट्रेंस मैथ में भी पूछ सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू।